अब बढ़ते हैं देश के कुछ बड़े खबरों की तरफ। भारत कोविड संकट। उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में दुखद दृश्य। उत्तरी भारत के एक सार्वजनिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में एक व्यक्ति अपनी मां को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी अभी कोविड-19 लक्षणों से मर गई थी। एक अन्य विस्तार पर एक युवा जिसने सकारात्मक परीक्षण किया था, वह बैठा हुआ है और सांस लेने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसके थके हुए परिवार के 2 सदस्य छोटे बिस्तर पर फैले हुए हैं। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर पूर्व में भारत के सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से शहर बिजनौर के इस अस्पताल में आईआर में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर मुश्किल से आने वाले रोगियों की धारा में शामिल हो सकता है, जो कि कम एम्बुलेंस में या आ रही है। भारत की क्रूर दूसरी लहर अपने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गई है, जो एक नाजुक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से इतने बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है। डॉक्टरों का आना मुश्किल है, गहन देखभाल इकाइयां महंगी और दुर्लभ है, और मरीज आपातकालीन कमरों में पैक कर रहे हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने से लेकर कृत्रिम पुनर्जीवन तक हर चीज में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनौर के शीर्ष जिला अधिकारी रमाकांत पांडे ने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। संख्या बड़ी है, पहली लहर के विपरीत यह एक और अधिक गंभीर है, ऐसा बिजनौर के जिला अधिकारी रमाकांत पांडे ने कहा। जिस समय वह गंभीर हो जाता है, उस व्यक्ति के संक्रमित होने के बीच हमें ज्यादा समय नहीं मिल रहा है। मंगलवार को बिजनौर अस्पताल में 1 घंटे के भीतर 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 57 वर्षीय जगदीश सिंह भी शामिल थे, जो कुछ मिनट पहले ही आए थे। उनके बेटे गजेंद्र ने कहा कि वह उन्हें अस्पताल ले गए, यह विश्वास करते हुए कि यह उनके ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। अस्पताल में उन्होंने कहा कि वह ऑक्सीजन ले जाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने अपने पिता को खो दिया। डॉक्टर नरेश जौहरी, जो 2 सहायकों के साथ ईयर चला रहे थे, ने कहा कि वह प्रेस से बात करने की स्थिति में नहीं थे। सेवा नियमों के अनुरूप दिल्ली के शीर्ष अस्पतालों और एसओएस कॉल जारी करने वाले अन्य बड़े शहरों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि वे मरीजों को कुचलने के कारण जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति से बाहर हो रहे हैं। सरकार अब विदेशों और स्थानीय उद्योग से आपूर्ति की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। जहां दिल्ली की स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं बिजनौर जैसे छोटे शहर संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग यह मानते हुए अस्पतालों में नहीं जाते हैं कि उन्हें ज़्यादा देखभाल नहीं मिलेगी। बिजनौर से 11 किलोमीटर दूर छालू गांव में शकील अहमद के परिवार के सदस्य कुरान पढ़ रहे थे, क्योंकि वह सांस के लिए हाँफ रहा था। हम अस्पतालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यह सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उनके छोटे भाई भूरे अहमद ने कहा। देश की स्थिति आप समझ सकते होंगे इस वाकया से कि क्या स्थिति है। लोग अब अस्पतालों में जाने से भी डर रहे हैं, पता नहीं उन्हें अच्छी सी सुविधाएं मिलेंगी हॉस्पिटल्स में या नहीं मिलेंगी। तो इससे हमें सबक ये लेना है, हमारे सरकार को ये सबक लेना है कि अस्पतालों की व्यवस्था जल्द से जल्द अच्छी की जाए। अगली खबर है असम से। जंगल में बिजली गिरने से 18 भारतीय हाथियों के झुंड की मौत। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि कंदोली संरक्षित वन अभ्यारण्य में बिजली गिरने से हाथी मरे गए। जंगल में जानवरों के शव मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों ने अधिकारियों को सतर्क किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के मरने के बारे में चिंतित हैं और एक जांच का आदेश दिया गया है। भारत में 27,000 से अधिक एशियाई हाथी हैं, जिनमें से लगभग 21% असम में है। असम के 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने हाथी एक साथ मृत पाए गए। राज्य के वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद ने ट्वीट किया कि नौगावा के कठियाटोली रेंज में भारी आंधी के कारण हाथियों की मौत से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव अधिकारी शुक्रवार को सुबह घटनास्थल पर पहुंचेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैसे भारत का वैक्सीन अभियान पूरी तरह से गलत हो गया। एक कोविड वैक्सीन के लिए ऑनलाइन
अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 31 वर्षीय स्नेहा मराठे को आधा दिन लगा। यह सबसे तेज उंगली पहले या खेल था। वह कहती हैं, स्लॉट 3 सेकंड में भरे, लेकिन अस्पताल ने अंतिम समय में उसका स्लॉट रद्द कर दिया। उनके पास कोई टीका नहीं था। सुश्री मराठे एक और मुलाकात के लिए वापस चली गई। भारत में सभी 18 से 44 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के लिए सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा। जॉब्स की दूरगामी आपूर्ति की मांग के साथ तकनीक प्रेमी भारतीय यहाँ तक कि मायावी नियुक्तियों के लिए कोड भी लिख रहे हैं। सुश्री मराठे को कोड नहीं कर सकती, लेकिन वह उन लाखों भारतीयों में से हैं जो देश के डिजिटल डिवाइड के दाईं ओर हैं। उन करोड़ों लोगों के विपरीत जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, वर्तमान में एक ही रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघीय सरकार ने लगभग 960 मिलियन पात्र भारतीयों के लिए आवश्यक आपूर्ति के करीब कुछ भी नहीं होने के कारण टीकाकरण खोल दिया है। 1.8 बिलियन से अधिक खुराक, इससे भी बदतर एक घातक दूसरी कोविड लहर और आसान्य तीसरी लहर को चेतावनी के बीच गंभीर कमी आती है। एक टुकड़ा रणनीति एक्ससाइड के एक समन्वयक अचल प्रभाव लाने कहते हैं, भारत ने अपने टीकों के ऑर्डर देने के लिए जनवरी तक इंतजार किया, जब वह उन्हें बहुत पहले ही प्री ऑर्डर कर सकता था, और इसने इतनी कम मात्रा में खरीदी कि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जनवरी और मई 2021 के बीच भारत ने 2 अनुमोदित टीकों की लगभग 350 मिलियन खुराकें खरीदी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जैब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड के रूप में निर्मित और भारत बायोटेक द्वारा कोविड $2 प्रति खुराक पर वे दुनिया के सबसे सस्ते में से एक थे, लेकिन देश की आबादी का 20% भी लगभग पर्याप्त नहीं थे। यह घोषणा करते हुए कि भारत ने कोविड को हरा दिया है, श्री मोदी ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी अपनाया। मार्च तक भारत में प्रकाशित की तुलना में अधिक जैब्स का निर्यात किया। इसके विपरीत अमेरिका या यूरोपीय संघ के साथ, जो टीकाकरण के लिए उपलब्ध होने से पहले लगभग 1 साल पहले की तुलना में अधिक खुराक का आदेश देते थे।